कलाइडोस्कोप ऑफ बॉलीवुड है क्योंकि इनमें कई रंग हैं। प्लीज अर्ज किया है वावा तो बोलो। शेर सुनने के बाद अर्ज किया है, मैं हंसता हूँ जग को हंसाने के लिए, मैं रोता हूँ जग को रुलाने के लिए। मैं हंसता हूँ जग को हंसाने के लिए, मैं रोता हूँ जग को रुलाने के लिए। वैसे तैरना तो जानता हूँ मगर फिर भी डूब रहा हूँ जग को डुबाने के लिए। पानी देखकर प्यास लगती है, शादी देखकर आस बंधती है। पानी देखकर प्यास लगती है, शादी देखकर आस बंधती है। हम लोगों को कैसे समझाएं, हर सुंदर लड़की की माँ हमें सास लगती है। नारी की इज्जत बचाने का बस एक यही है अस्त्र, तन पर पहनो कम से कम वस्त्र। नारी की इज्जत बचाने का बस एक यही है अस्त्र, तन पर पहनो कम से कम वस्त्र। फिर पास नहीं आएगा कोई दुशासन जैसा, अरे जब चीर ही नहीं होगा तो चीर हरण के साथ। इस समय देश के हालात बहुत खराब हैं। चारों तरफ मंदी है, आर्थिक तंगी है, शेयर मार्केट टाइट है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, मैं शेयर मार्केट से 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, कोई तरीका बताओ। मैंने कहा अपने घर से 3 करोड़ रुपए लगाओ। 3 करोड़ रुपए लगाओगे तो 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। मंदी का असर सब जगह पड़ा है। मेरे एक दोस्त ने फिल्म बनाई अली बाबा 30 चोर। मैंने कहा ये नाम गलत है, फिल्म का नाम होना चाहिए अली बाबा 40 चोर। वो बोला हाँ यार, लेकिन महंगाई इतनी पड़ रही है कि पूरे 10 चोर की कटौती करनी पड़ रही है। मेरा एक और दोस्त है, कल चौपाटी पर बेटा भेलपुरी खा रहा था। मैंने पूछा क्या कर रहा है, वो बोला एक फिल्म बनाई है, आग पानी और धुआं। मैंने कहा एक शब्द में बोलना, हुक्का। मंदी का असर सब जगह पड़ा। और अभी देखिए इतनी मंदी चल रही है कि अपना पैसा निकालने के लिए एटीएम मशीन में कार्ड डालो तो मशीन से आवाज आती, आगे जाओ बाबा। पहले लोग भरपेट खाते थे, आजकल प्लेट भर खाते हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है। आज यदि देवदास होता तो कहता बियर और विस्की अपने बस की नहीं है पारो, अब तो बस देसी ठर्रा मारो। अच्छा, मंदी का असर मुझ पर भी पड़ा है। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। वो मैं अभी बाहर था तो एक आदमी ने मुझे देखकर कहा, आपके पास 500 रुपए के छुट्टे हैं क्या? मैंने कहा छुट्टे तो मेरे पास 10 रुपए की भी नहीं है, लेकिन ये पूछकर आपने मुझे जो इज्जत दी है इसके लिए मैं सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। एक दिन सुबह सुबह मकान मालिक आया, बोला पिछले 12 महीने का किराया कब चुकाएगा? मैंने कहा तुझे पता है मैं कौन हूँ? गौरव शर्मा, स्टैंड अप कॉमेडियन, इंटरनेशनल फेम। एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे इस घर में एक महान कलाकार रहता था। मकान मालिक कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल था, बोला यदि शाम तक किराया नहीं मिला तो वो दिन कल सुबह ही आ जाएगा। मैंने कहा शाम को आ जाना। वो शाम को आया, बोला दो। मैंने कहा ये लो। वो बोला ये तो केवल 500 रुपए हैं, किराया है पूरे 10,000 रुपए। मैंने कहा रख ले भैया, यदि पिछला दरवाजा नहीं बेचता तो इतना भी नहीं आता। तो मैं गरीबी से जूझ रहा हूँ, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। मैंने अपने एक करोड़पति दोस्त से कहा यार ये पैसा कैसे आता है? वो बोला पैसा तो हाथ का मेल है। मैंने कहा पैसा हाथ का मेल है तो फिर ये मेल तेरे हाथ में क्यों चढ़ता है, मेरे हाथ में क्यों नहीं चढ़ता? वो बोला ऐसा करो एक उल्लू पकड़ लाओ। मैंने कहा क्यों? वो बोला लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, उल्लू पकड़ लाओगे तो पीछे पीछे लक्ष्मी भी आ जाएगी। मैं एक उल्लू पकड़ लाया, लेकिन घर वालों ने उड़ा दिया। बोले बेटा तेरे होते हुए इसकी क्या जरूरत है, मैं एक ही काफी है। मैंने अपने दोस्त से कहा ये तरकीब काम नहीं आई। उसने दूसरी तरकीब सुझाई, ऐसा करो दिवाली के दिन रात को 12 बजे अपने घर के दरवाजे खुले रखो। मैंने कहा क्या होगा? वो बोला दिवाली के दिन रात को 12 बजे घर में लक्ष्मी आती है। मैंने कहा ठीक है मैं अपने घर के दरवाजे खुले रखूंगा, लेकिन तुम भी अपने घर के दरवाजे खुले रखना। वो बोला मैं क्यों खुले रखूं, मेरे घर में तो लक्ष्मी है। मैंने कहा वो तो मैं भी जानता हूँ, पर जब तेरे घर से निकलेगी तभी तो मेरे घर में आएगी। फिर मैंने दिवाली के दिन रात को 12 बजे अपने घर के दरवाजे खुले रखे। ठीक 12 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं बाहर आया और देखकर घबराया, एक काली कलूटी औरत खड़ी मुस्कुरा रही। मैंने कहा कौन हो तुम? वो बोली वही जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, लक्ष्मी। मैंने कहा मैंने कैलेंडर में लक्ष्मी जी की तस्वीर देखी है, वो तो बहुत गोरी होती है, तुम तो काली हो। वो बोली ब्लैक मनी।